का करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते चिवसुखम् धर्माय तस्मै नमः। धर्मानास्य परं त्रहद् भवव्रता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चेतमहं ददे प्रतिदिनम् हे धर्म मां पालय हे धर्म मां पालय। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की, बोलिए वीतराग भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, परम पूज्य वर्तमान पट्टाचार्य संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के, परम पूज्य परमोपकारी दीक्षा दाता गुरुवर दया सागर जी महाराज के। आप सोच रहे होंगे कि देवालयों में रहने वाले साधु आज विद्यालय में क्यों आ गए, मंदिरों में रहने वाले साधु आज विद्या मंदिर में क्यों आ गए। वास्तव में वर्तमान की आवश्यकता है। जिस देश के साथ सत्य और संत लगा रहता है वह देश कभी बर्बाद नहीं होता। जिस विद्यालय में ज्ञान अर्जन के साथ सेवार्जन, सेवा की भावना का अर्जन कराया जाता है और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया जाता है, वह विद्यालय अपने आप गगनचुंबी यश कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। आपने अपने संस्कारों को परिचय तो भी अपने आप दे दिया। वास्तव में आज संबोधित विशेष रूप से बच्चों को ही करना चाह रही थी, परंतु भारत में वह संस्कृति है कि आए हुए अतिथि को परोसी हुई थाली दे दी जाती है। वही आदर्श प्रस्तुत किया इस स्कूल के विद्यार्थियों ने कि स्वयं पीछे खिसक गए और अतिथि को स्थान दे दिया। आप सोच रहे होंगे या सोच सकते हैं कि साधुओं को तो उन्हें संबोधित करना चाहिए जो साधना के इच्छुक है, साधु हमें क्यों संबोधित कर रहा है। विद्या साधना एक साधना है, विद्या की प्राप्ति एक साधना है, और जब विद्या की प्राप्ति एक साधन बन जाती है तो पतन की ओर ले जाती है। परंतु विद्या प्राप्ति जब एक साधना बन जाती है तो व्यक्तिगत रूप से और राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाती है। मैं आज इस देश के भविष्य, इस देश की रीढ़ की हड्डी, देश का सुंदर सुनहरा भविष्य जो स्कूलों में बसता है, स्कूलों से निर्मित होता है, मैं वास्तव में ये जो आगे जो बैठे मैं उनको संबोधित नहीं कर रही, मैं संबोधित उन्हें कर रही हूं। मैं उन्हें चेतना देना चाह रही हूं, मैं उन्हें जगाना चाह रही हूं जो संपूर्ण विश्व को एक नया आदर्श देने की क्षमता रखते हैं। नई चेतना देश को दे सकते हैं, विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। भारत सब ओर से पराजित हो चुका है। हाँ, अपनी संस्कृति खो दी, अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया, फिर भी आज देश के अंदर एक कहीं आशा का दीप जल रहा है तो इस देश के इन विद्यार्थियों में कि ये देश को फिर एक नई चेतना देंगे। इसलिए मैंने इनको संबोधना बंद कर दिया और इनको संबोधने का विचार किया। आज निश्चित ही जिन शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए एक एक बूंद की कुर्बानी की है, उन शहीदों की आंखों में एक आंख में आंसू होंगे और एक आंख में मुस्कान होगी, मुस्कुराहट होगी। आज देश को आजाद हुए 61 वर्ष पूरा होके
62वां वर्ष का प्रारंभ हो रहा है। इस मातृभूमि की छाती पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है, इसलिए एक आंख से मुस्कुराहट होगी, परंतु वही दूसरी आंख में 8-8 आंसू निकल रहे होंगे कि हमने तो देश आजाद करके दिया था, परंतु हम टटोलते कि देश फिर से बहुत परतंत्र हो गया। देश परतंत्र हो गया है जातीय राजनीति से, देश परतंत्र हो गया है दलगत राजनीति से, देश परतंत्र हो गया स्वार्थ की राजनीति से, और निश्चित उन सहूदी की आंखों से, एक आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इस आंख में जो आंसू बह रहे हैं उन्हें पोंछ सकते हैं तो ये विद्यार्थी, कि जिन शहीदों ने जो ख्वाब, जो स्वप्न देखा था कि देश आजाद होने के बाद हमारी वही भारतीय संस्कृति, वही मानव मूल्यों का पुनः स्थापन होगा, आज वह स्वप्न द्रोहित हो गया और आज वह हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है। प्रत्येक माँ जब बच्चे को अपनी गोद में खिलाती है, स्तनपान कराती है, तो वह एक गौरव की बात कहती कि बेटा तू पटेल जाति में पैदा हुआ, तू जैन जाति में पैदा हुआ, मुस्लिम की माँ कहती तू मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है, इस धर्म के लिए मर मिट जाना। पर कोई बिरली माँ होती जो ये कहती कि तू उसने भारत देश में जन्म लिया है, इस भारत की अस्मिता को बचा के रखना। आज आवश्यकता मुझे ऐसी ही माँ की है जो राष्ट्रीयता की भावना अपने बच्चे में भर दे। जिस देश में राष्ट्रीय भावना बच्चों में होती है वह देश कभी लूला लंगड़ा नहीं होता, अपंग नहीं होता। आज राष्ट्रीयता का जो आजादी का जो इंसान है उसके पैर में पोलियो लग गया, पैर में पोलियो हो गया। आजाद तो है, चल तो रहा है, परंतु पैर को घसीट रहा है। आजादी के 60-61 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी अंदर से टटोल के देखो, क्या हम आजाद हैं क्या? याद होगा आपको, जब देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तब देश के किसी सेवक ने कहा था कि अभी हमने राजनीतिक स्वतंत्रता को तो पा लिया परंतु आर्थिक स्वतंत्रता पानी है। परंतु मैं आज आपको कहूं कि आपने कुछ अरसों में आर्थिक स्वतंत्रता भी पा ली है, परंतु नैतिकता को आपने इतना गिरवी रख दिया है, संस्कृति को आपने इतना गिरवी रख दिया है कि आज आप भारतीय कहलाने में शर्माते हैं। आज आपको दीवालों पर लिखना पड़ता है, स्लोगन लिखना पड़ रहे हैं कि गौरव से कहो हम भारतीय हैं। क्यों ये हमें स्लोगन लिखने पड़ रहे हैं? इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमने राष्ट्रीयता को खोया है और फिर आपको जगाना पड़ रहा है। जब राष्ट्रीयता की भावना अंदर होती है तो मनुष्य, चाहे वह मजहब हो, चाहे परिवार हो, व्यक्तिगत स्वार्थों को भी तिलांजलि दे देता है। आज हमारी सोच कितनी हो गई है कि मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे और मेरे पड़ोसी सुखी रहे, इतनी भी भावना अब नहीं रही। जिस देश में, जिस इंसान के अंदर ये भावना रहती है कि मैं नहीं, संपूर्ण राष्ट्र सुखी रहे। इसीलिए एक जैनाचार्य पूज्यपाद स्वामी हो गए, उन्होंने जिस समय शांति भक्ति लिखी, उस शांति भक्ति में कहीं नहीं लिखा कि जैनियों को शांति मिले। उन्होंने यही शंखनाद किया है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान चिनेन्द्र। संपूर्ण विश्व के सबसे पहले किसे याद किया? देशस्य राष्ट्र। देश में और राष्ट्र में शांति हो। क्यों? जब तक देश में और राष्ट्र में शांति नहीं होगी, ना तो मन में शांति हो सकती, ना परिवार में शांति हो सकती है, ना मंदिरों में ईश्वर भक्ति हो सकती है। वहां भी मन अकुलित रहेगा, भयभीत रहेगा। तो यदि सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि हम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों, राष्ट्रीय धर्म भी हमारा श्रेष्ठ धर्म होना चाहिए। राष्ट्र धर्म
जो जाति से ऊपर होता है, परिवार से ऊपर होता है, हमारे तुच्छ स्वार्थों से हमें ऊपर उठा देता है। और हमारी भारतीय संस्कृति इसी प्रकार की रही है। हमने हमेशा राष्ट्रीयता को महत्व दिया। इतिहास को टटोल के देखें आप। इस देश की आजादी का शंखनाद 1857 में किसने किया? मंगल पांडे ने। उसकी पिक्चर तो देखते हैं, मैंने सुना है, पिक्चर तो देखते हैं, परंतु मंगल पांडे का आपको बलिदान याद नहीं है। वह बलिदान का शंखनाद 1857 में हुआ और आजादी कब मिली? 1947 में। कितने वर्ष लगे आपको आजाद होने में? कितने वर्ष? 90 वर्ष लगे। आजादी को प्राप्त करने में 90 वर्ष लगे। उसी बीच की एक घटना आपको सुनाती हूं। एक बार बादशाह अलाउद्दीन, मोहम्मद अलाउद्दीन रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के लिए आया। बहुत युद्ध चला और युद्ध के बाद, संघर्ष तेज होने के बाद भी रणथंभौर का राजा हार गया और मोहम्मद अलाउद्दीन जीत गया। और इस विजय के प्राप्ति भी उसने एक बात को महसूस किया कि एक बच्चे ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। उसका मन बड़ा लालायित हो गया कि क्यों ना उस बच्चे से मिला जाए। और वह रात को हाथी पर बैठकर सेवकों को साथ में मसाल लेकर चल पड़ा और देख रहा था कि जहां घायल पड़े हैं। तभी वह देखता कि किसी के कराहने की आवाज आती तो वह पहुंच जाता है। वह देख के पहचान जाता कि यह वही बालक है जिसने आज बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। वह पूछता है, तुम जिंदे तो हो? वो कहता हाँ। वह पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या पूछता है? तुम्हारा नाम क्या है? वह कहता, मेरा नाम हामिद है। तो वह अलाउद्दीन बड़ा खुश होता है कि जातीय प्रेम उमड़ जाता है। वह पूछता है, तुम्हारा उपचार कराऊं? तो वह कहता, बहुत अच्छा है। वह पूछता है, तुम्हारी जाति? वह पोएम कहता है, मैं इस्लामी पठान हूं। तो कहता, सुभान अल्लाह। उसे आज इच्छा होती कि मेरा एक जाति बंधु मिल गया। वो कहता, तुम्हारा उपचार कराऊं? कहता, बहुत अच्छा। वह प्रश्न पूछता है, यदि तुम उपचार के बाद जिंदे रह गए तो क्या करोगे? शब्द सुनना जरा ध्यान से। वो कहता, यदि मैं जिंदा रह गया तो सबसे पहले तुझ काफिर को मारूंगा। वह कहता, अरे मैं तुझे तो आकाश पर बिठाना चाह रहा हूं, तू नाली का कीड़ा, नाली में ही रहना चाहता हूं। तो वह बालक कराहता हुए भी क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी औसत, नहीं चाहिए तुम्हारी सहानुभूति। मैं उस काफिर को स्वीकार नहीं करूंगा जो मेरे देश पर नापाक दृष्टि उठाता है। और वह व्यक्ति, हामिद अलाउद्दीन ने इशारा किया और हाथी का पैर उस बालक के सिर पे आ जाता। एक चीख निकलती है और उसके मुंह से आवाज आती है, जय भारत, जय हिंद। एक मुसलमान के बच्चे ने राष्ट्रीयता के सामने जाति और धर्म को भी भूल गया। अब हामिद अलाउद्दीन ने उस रणथंभौर का शासक बनाया डलगू खां को, और डलगू खां से कहा, वह बालक मेरी दृष्टि में काफिर था, फिर भी राष्ट्रीयता का यदि पाठ सीखना है तो इस मुसलमान के बच्चे से सीखना चाहिए और इसकी कब्र बना के लिख देना, यह मुसलमान भारत का गौरव है। मैं आपको इस दृष्टांत के माध्यम से कहना चाह रही कि जातीयता जब आदमी के अंदर जाग जाती है तो संकीर्ण हो जाता है, संकुचित हो जाता है, उसकी दृष्टि अपने पैर तक रहती है। परंतु जब उसके अंदर राष्ट्रीयता होती है तो उसकी दृष्टि
दूरदृष्टि होती है, समग्र दृष्टि होती है, निष्ठावान होता है, कर्तव्यवान होता है। आज मैं आपसे एक तीखा प्रश्न पूछती हूं, सीधी आप पर प्रश्न दागती हूं कि क्या इस स्वतंत्रता दिवस पर किसी विद्यार्थी को छोड़कर किसी नागरिक ने राष्ट्रीय ध्वजा को हाथ में लिया है क्या? बस स्वतंत्रता का जश्न मनाना इन बच्चों के हाथ में रह गया। आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए खादी का कुर्ता पजामा तो पहन लेते हैं, परंतु यदि किसी 40 वर्ष के 35 वर्ष से 50 वर्ष के आदमी के हाथ में झंडा दे जाए तो बाजू में देखेगा कोई स्टूडेंट दिख रहा तो उसे पकड़ा दूं। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वजा उठाने में शर्म लगती है वह राष्ट्र का भार कैसे उठाएगा इन कंधों पर? फिर भी हमारे बच्चे तुम्हें अंधेरे में उजाला एक चिराग दिखा रहे हैं कि तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारे कंधे थक गए हैं, तुम्हें शर्म लग रही, बिल्कुल मत घबराओ। हमारे जवान कंधे, ये तरुणावस्था के कंधे हम इतने मजबूत करेंगे कि जो राष्ट्रीयता आज एक कोने में सिसक रही है, हम फिर राष्ट्रीयता को तैयार करेंगे। ना मालूम इस भारत का क्या दुर्भाग्य है कि ना सिखाए जाने पर राजनीति तो सीख जाता है, पर सिखाए जाने पर भी राष्ट्रीयता सीखता नहीं है। 5वीं क्लास के बच्चे को पूछ लो, भी राजनीति का बिल्कुल पूरा बायोडेटा सुना देगा, परंतु यदि राष्ट्रीयता के बारे में से पूछा जाए तो स्कूल का बच्चा तो फिर भी बता देगा। अभी एक दिन मैंने इसी ईडर में आने के बाद एक लड़की से स्वाभाविक पूछा, शाम को मैं सरस्वती स्तोत्र पढ़ाते समय एक लड़के से मैंने पूछा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कहता अब्दुल कलाम। बड़ी दया आ गई मेरे को, नाराजगी नहीं आई, दया आ गई कि इस बच्चे को इतना भी जागृत नहीं है, इतना भी नहीं मालूम कि राष्ट्र कहां जा रहा है। ये सच है कि हमने विज्ञान में उन्नति की है, कंप्यूटर के युग में हम जी रहे हैं, परंतु हमने कुछ खोया भी है, बहुत कुछ खोया है। जब मैं इधर घुसने लगी, स्कूल में प्रवेश करने लगी, तभी तिरंगे झंडे ने मेरे से कहा, माता जी। तो मैंने कहा मेरे को पुकारने वाला कौन है? मैंने पूछा क्या बात है? झंडा कहने लगा, माता जी मैं बिल्कुल लथपथ गीला हो गया। मैंने कहा नहीं, बरसात तो नहीं हुई है रात में। बोले माता जी आज मैं सारी रात बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूं। क्यों? कि महात्मा गांधी ने जिस समय इस देश को आजाद किया था, हम आजादी की लड़ाई 90 वर्ष तक लड़ते रहे, तब इस भारतीय के अंदर कूट कूट कर राष्ट्रीयता भरी थी। पर बड़ा अफसोस है कि 60 वर्ष में राजनीति तो समा गई और राष्ट्रीयता लुप्त हो गई। इसीलिए मैं इस बात को याद कर करके सारी रात ध्वजा सिसक सिसक कर रोती रही कि समझ नहीं पा रहा, ये राजनीति का रोग तो दिनों दिन फैलता जा रहा है और राष्ट्रीयता दिनों दिन वृद्ध होती जा रही, कोने में सिसकती जा रही। हम अपनी उन मानव मूल्यों को खोते जा रहे हैं और गौरवशाली परंपरा को खोते जा रहे हैं। वैदिक रामायण में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि जिस समय राम वनवास से लौटकर आ गए तो कौशल्या ने कहा कि भाई पुत्र वधुओं को कुछ तो देना पड़ेगा। तो राम बड़े संकट में पड़ गए कि अभी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, राज्याभिषेक होगा जब तो कुछ मिलेगा, अभी तो मैं वनवासी का वनवासी ही हूं। फिर भी बात कैसे टालूं? तो उन्होंने सबसे तीनों पुत्र वधुओं से, चारों से पूछा। बहुत आग्रह करने के बाद 3 ने तो कुछ कुछ बता दिया। अब शत्रुघ्न की पत्नी कुछ बोली नहीं। रामचंद्र ने फिर कहा, बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए राज्याभिषेक की खुशी में? बोले नहीं चाहिए। बोले नहीं, बोले कुछ तो बताना पड़ेगा। लास्ट में उसने कहा वचन दो। अब राम असमंजस में पड़ गए, मैं किस चीज का वचन दूं? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये मांगेगी तो मैं क्या दूंगा? अंत में राम ने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये राज्य ही तो मांगेगी, यदि मिल गया। क्या कहा? यदि मिल गए, क्योंकि पहले वाले भी मिलने वाला था, वो मिला
नहीं, यदि मिल गया तो राज्य ही दे दूंगा, उल्टे पैर पुनः वनवास में चला जाऊंगा। तब शत्रुघ्न की पत्नी ने क्या मांगा कि जिन वनवास के दिनों में तुमने जो कपड़े पहने वह कपड़े मुझे दे दो, ताकि हम आने वाली संतति को बता सकेंगे कि ऐसे आदर्श पुरुष भी हो गए हैं जिन्होंने सात्विकता से जीवन व्यतीत किया और अपने पिता की इच्छा पूर्ति की, पिता की आज्ञा। हमारा त्याग बलिदान सिर्फ नाटक में दिखाया जाएगा, जीवन में नहीं रहेगा। यही तो रहा ना। एक किसी दार्शनिक ने कहा है, यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो। यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो, और किसी देश की संस्कृति को बर्बाद करना है तो सबसे सीधा सरलता उस देश की भाषा को बर्बाद कर दो। क्यों? जिस देश की भाषा बर्बाद हो जाएगी वो अपने इतिहास को नहीं पढ़ सकेंगे, संस्कृति को भूल जाएंगे, वह देश ज्यादा देर नहीं लगेगा परतंत्र होने में। आज आप खुशी मना रहे हैं कि हम परतंत्र की बात स्वतंत्र हो गए, परंतु मैं कहती हूं आपने एक स्वतंत्रता का दिवा स्वप्न देखा और पुनः परतंत्र हो गए, संकीर्णताओं से परतंत्र हो चुके हैं, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करके आप पराधीन हो चुके हैं। इतनी संकीर्णताएं, इतनी बुराइयां आज आपके अंदर आ गई कि आप कभी कभी न्यूज पेपर में पढ़ने में आता है कि राष्ट्रीय ध्वजा फहरा तो दी गई, परंतु उसे उतारने का काम अधिकारियों को समय मिला नहीं। रात में 9 बजे भी ध्वजा स्कूल पर फहराई रहती है। तो मैं आपको आज बच्चों को ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत सिखाया होगा, परंतु आज चाहे तुम मुझे गुरु समझो, चाहे माँ समझो, चाहे एक उपदेशक समझो या अपना मार्गदर्शक समझो, बस मैं इतना कहूंगी कि इस देश की अस्मिता को कभी नीचे नहीं होने देना। सब पाप का प्रायश्चित होता है, परंतु देशद्रोह का प्रायश्चित नहीं होता है। मैं चाहती कि इस देश की सीमा पर सैनिक नहीं चाहिए हमें तो ये चाहिए कि हर नागरिक सैनिक हो। जब देश का नागरिक सैनिक नहीं होता है, गद्दार होता है, तो देश की सीमा पर सैनिक खड़े करने पड़ते हैं। पर जब प्रत्येक नागरिक बन जाता है, सैनिक बन जाता है, तो देश की सीमा अपने आप सुरक्षित हो जाती है। हम धर्मगत स्वार्थों के लिए 2 घंटा चक्का जाम करते हैं, परंतु आए दिन जब हम देखते कि हमारी नियंत्रण सीमा का उल्लंघन करते हैं, उसके लिए हमारा कोई विचार नहीं है। भारत माँ, जिसे इस देश को, किसी देश को कभी माँ कहा गया है? मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछती। अमेरिका माँ, ब्रिटेन माँ, कहीं पढ़ा आपने आज तक है? परंतु भारत के साथ क्या जोड़ा जाता है? भारत माँ। रूस माँ, फ्रांस माँ, ऐसे कहीं किसी पेपर में पढ़ा आपने? परंतु भारत के साथ क्या जुड़ता है? भारत माँ। अब भारत माँ इस वसुंधरा पे जन्म लेने वाले का क्या कर्तव्य हो जाता है, ये आपके लिए आज ऐसा सबक है। यदि आपको सत्य धर्म सीखना है तो हरिश्चंद्र से सीखो, ईश्वर की भक्ति सीखना है तो जैनाचार्य मानतुंग से सीखिए, यदि आपको न्याय प्रियता सीखनी है, यदि आपको अपने जीवन में भ्रातृत्व प्रेम सीखना है तो लक्ष्मण से सीखो, आज्ञा पिता के प्रति समर्पण सीखना है, मर्यादाएं सीखनी है तो रामचंद्र से सीखो, और यदि देश प्रेम सीखना है तो सुभाष चंद्र बोस से सीखो। आप जिस सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, परंतु आज वह नारा, एक और नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जिसे तुमने गुमा दिया। तुम हमें अच्छी माँ दो, हम तुम्हें अच्छा राष्ट्र देंगे। अब अच्छी माँ कहीं मिलती नहीं, अब सब मैम तो नजर आती है, माँ नजर नहीं आती है ना। महिलाएं नाराज हो जाएंगी। आप मैडम बनने में बड़ी गौरवानुभूति करती हैं, परंतु माँ बनने में
मैंने सुना है किसी का यदि बच्चा, बेटे का बेटा साथ में आता और वो कह देता बाबा जी, तो वो यूं हाथ दबाते हैं, वो कहते बड़े पापा, तो खुश हो जाते हैं। क्यों? आप तुम अपने जीवन में गंभीरता को अपने उम्र के अनुसार कर्तव्यों का बोध सुनना नहीं चाह रहे, हमेशा जवान बने रहना चाह रहे हैं। जीवन में, विचारों में, अपने कर्तव्यों में प्रौढ़ता को दिखाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मैं आपसे, आपका समय हो रहा है, आप इस देश की आजादी के दिवस पर, अपने जन्मदिन पर, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। बहुतों के हाथ में तिरंगा झंडा है, उस तिरंगा झंडा की साक्षी पूर्वक कहो, क्या जितने तुम अपनी सालगिरह पे, अपनी शादी की तारीख पर, जन्म की तारीख पर, गृह प्रवेश की तारीख पर आनंदित होते हो, क्या आज इस राष्ट्रीय दिवस पर आप आनंदित, हर्षित हैं क्या? उत्तर नहीं है आपके पास। शासन की दम पर आप सिर्फ राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। जब स्कूल से कानून निकलता है आज की अटेंडेंस कंपलसरी है, तो बच्चे आते हैं। यदि नहीं है तो माँ भी कहती बेटा सो जा, बैठ जा, टीवी पर दिल्ली का तिरंगा फहराना देख लेना। दिल्ली का तिरंगा फहराना देखना मंजूर है, परंतु अपने स्कूल का तिरंगा झंडा फहराना उसे मंजूर नहीं है, जिस स्कूल से वह एक आदर्श नागरिक बनेगा। ऐसे कुछ यक्ष प्रश्न हैं जो हमें बार बार उद्वेलित करते हैं कि हम जागें। अंत में आपको एक बात कहती हूं और अपने विचारों को विराम दूंगी कि देश की आजादी का जुनून अपनी जवानी पर था। हर व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार था। एक समय आवाज उठी कि फिरंगी भारत छोड़ो। फिरंगियों को तो बाहर निकाल दिया, कहते भी अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी ही नहीं छोड़ गए हैं, अंग्रेजियत भी छोड़ गए हैं। उसी का कारण है कि आज आप ना तो विदेशी नजर आते हो, ना तो भारतीय नजर आते हैं। मिक्सिंग हो गई है, ना तो पूरे भारतीय नजर आते हैं और ना पूरे विदेशी नजर आते हैं। कुछ अलग ही लगते हैं, कुछ अलग ही लगते हैं। और आप निहित स्वार्थों में इतने बढ़ चुके हैं, कभी कभी आपको लगता कि आज देश की इतनी बर्बादी हुई, देश आजाद होके अपने मानव मूल्यों को इतना क्यों खो दिया। तो एक बार क्या हुआ, एक हंस और एक हंसनी दोनों उड़कर जा रहे थे और उड़ते उड़ते हो गई रात, तो किसी जंगल में रुकना पड़ा। तो हंसनी ने पूछा, अरे ये जंगल इतना वीरान क्यों है, ये जंगल इतना वीरान क्यों है? तो हंस ने कहा, इन उल्लुओं की करामत है। क्या कहा? इन उल्लुओं की करामत है। बाजू में उल्लू बैठा था, उसे बड़ा दुख हुआ कि देश को हमने बर्बाद किया, जंगल की खुशहाली हमने लूटी है क्या? उसने कहा, इन्हें जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। और सुबह जब वो जाने लगे, उस उल्लू ने हंसनी को पकड़ लिया, बोली ये मेरी पत्नी है। हंस बेचारा घबरा गया कि अरे ये तो सूरज शकल से दिख रही है, मेरी है। फिर भी तुरंत वो शोरगुल हो गया, तुरंत ही मीटिंग बुलाई गई और निर्णय हुआ, भाई ये है क्या है, देखो उल्लू अपना पक्ष रख रहा है, ये मेरी पत्नी, हंस अपना पक्ष रख रहा है, ये मेरी पत्नी है। अब पंच परमात्मा है ना, समझते ना। अब 5 मिनट का शांत हो जाए और हम पंच परमेष्ठी बैठ के, 5 परमेश्वर बैठ के विचार करते हैं। उन्होंने गुप्तगू की कि देखो भाई ये तो सच है कि ये पत्नी हंस की ही है, ऐसी पत्नी उल्लू की हो नहीं सकती। फिर भी दबी आवाज में क्या बोले, यदि ये हंस की हंसनी यहां रह जाएगी तो हमारे देश में सुभिक्षा हो जाएगा। यूं एक दूसरे की तरफ देखा और सब बाहर आ गए। सबने कहा नहीं जी ये पत्नी उल्लू की है और यहीं रहेगी। हंसनी को क्या कह दिया, ये पत्नी उल्लू की है और यहीं रहेगी। अब एक अकेला क्या करे,
बड़ा दुखी हुआ, हंसनी की तरफ देखा और दुखी हुआ। हंसनी भी दुखी हो गई और जाने लगा। उस उल्लू ने कहा, हंस महोदय रुको जरा, ये पत्नी तुम्हारी है और तुम ही ले जाओ। बोले, हंस ने पूछा, ये सब तुमने क्यों किया? बोले, आपने क्या कहा था रात में कि इस उल्लू ने देश को, जंगल को बर्बाद किया, ये मैं तुम्हें पाठ पढ़ाना चाह रहा था। ये पत्नी तुम्हारी है, तुम्हारी ही है और तुम ही लेके जाओगे, परंतु इन न्यायधारियों का निर्णय देख लो, अपने स्वार्थ के लिए हंस की पत्नी उल्लू की पत्नी बता दी। इन्हीं के द्वारा देश बटा है, निहित स्वार्थों के लिए ये निर्णय लिए जाते हैं। तो मैं आज इन बच्चों को एक अंतर्मन में चेतना भरना चाहती हूं, एक अंदर स्फूर्ति देना चाहती हूं कि तुम देश के लिए जियो। सिर्फ यहां से निकलने के बाद 5 लाख का पैकेज देकर, 10 लाख के पैकेज की सूचना देकर अपने मां बाप को खुश मत कर देना। धनार्जन करना चाहिए। भगत सिंह इस आजादी के दौरान एक बार आर्थिक तंगी में आ गए तो एक महानुभाव उन्होंने कांग्रेस के, ये वाली कांग्रेस नहीं, देश की आजादी वाली कांग्रेस, उस कांग्रेस के ऑफिस में उन्हें कार्य दिला दिया। तनख्वाह हुई 130 रुपए फिक्स। भगत सिंह ने कह दिया, मुझे जीने के लिए 30 रुपए सफिशिएंट है और 100 रुपए देश की आजादी के लिए मैं दान करता हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यही कहनी चाहती हूं मैं आपसे कि आप धनार्जन तो करें, करना ही पड़ेगा, पेट तो भरना ही पड़ता है, परंतु पेट से ऊपर मन होता है और मन से ऊपर बुद्धि होती है। कभी पेट की आग में मन और बुद्धि को मत जला देना, मन को हमेशा जागृत रखना। और जिसका मन जागृत रहता है, महात्मा गांधी एक बार अफ्रीका में बाल कटवाने, शेविंग बनवाने गए तो श्वेत और अश्वेत का बड़ा संघर्ष था। तो श्वेत हजम बनाने वाले ने कह दिया, तुम अश्वेत हो, हम तुम्हारी शेविंग नहीं बनाएंगे, कटिंग नहीं करेंगे। गांधी जी बाजार में गए और बाल काटने की मशीन लेके आ गए। आईना के सामने खड़े होकर बाल काटे। अब वो बाल तो निश्चित है अव्यवस्थित ही कटेंगे। और जिस समय वो कोर्ट में पहुंचे तो अन्य वकील हंसने लगे, गांधी जी क्या हो गया, किसी मक्खी ने बाल काट दिए क्या? क्या कहा महात्मा गांधी ने, ध्यान से सुनना, तुम हम अश्वेतों को तुम श्वेत मांसाहारी छू नहीं सकते हो, इसलिए मैं अपनी कटिंग अपने हाथ से करता हूं। तो याद रखो, इस देश के शहीदों ने तुम्हें अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए तुम्हें आजादी है। विषय भोगों में, सिर्फ सुख सुविधाओं में झूलने के लिए, एसी रूम में बैठने के लिए तुम्हें आजादी नहीं दी है। आजादी के लिए यदि बहुत कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। हमारे जैनाचार्य उमा स्वामी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, क्या? परस्परोपग्रहो जीवानाम। यदि विश्व में आज भी शांति स्थापित हो सकती है तो महावीर की देशना को जो लिपिबद्ध उमा स्वामी ने किया है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपकार करके रहना पड़ेगा हमें एक दूसरे का। हम मनुष्य का उपकार करना भूल गए, प्राणियों का क्या उपकार करेंगे? हम आजाद हो गए परंतु हमने पशुओं को, बेजान पशुओं को परतंत्र कर दिया है। पहले इस देश से कभी दूध घी निर्यात होता था, बड़े अफसोस शर्म की बात है कि इस देश से मांस निर्यात होने लगा। कभी इस देश से आध्यात्म निर्यात होता था, उच्च शिक्षाओं का निर्यात होता था, यहाँ से आदर्श निर्यात किए जाते थे। अब तो बात बात पर बम बरसने लगे हैं, अब तो बात बात पर बम बरसने लगे हैं। पानी महंगा हुआ, खून सस्ता होने लगा है, अब पानी भी पीने नहीं मिल रहा। तो परस्पर उपग्रहो जो सिद्धांत है, जियो और जीने का सिद्धांत भूल गए हैं, जियो और जीने दो का सिद्धांत भूल गए हैं, पियो और पीने दो का सिद्धांत जीवन में अपनाने लगे हैं।
जो परस्पर उपग्रह परस्पर उपकार करके हमें जीना है, चाहे छोटा प्राणी हो चाहे बड़ा प्राणी हो। महात्मा गांधी जब इस देश को आजाद किया तो एक सब्जी बेचने वाली, जब देश की आजादी के लिए पैसा संग्रह किया जा रहा था, बात है चंपारण की, बिहार की, कि पैसा इकट्ठा किया तो एक औरत ने आके, जो जिसका पेठा बनता है ना, भूरा कुमड़ा है ना, सफेद कुमड़ा, वो लाके दे दिया। लोग हंसने लगे, अरे देश की आजादी में इस सफेद कद्दू का क्या उपयोग है। महात्मा गांधी ने कद्दू ले लिया, उस महिला को अपने बाजू में स्टेज पे बिठा दिया और उस कद्दू की नीलामी की। तो उस समय 36,000 रुपए की नीलामी हुई थी और वह पैसा देश की आजादी के लिए लग गया। अब हम देश की आजादी की नीलामी लगा रहे हैं। पहले आजादी के लिए महात्मा गांधी ने अपने दुपट्टा को नीलाम किया था, अपने चश्मे को नीलाम किया था, और अब हम आजादी को नीलामी कर रहे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए। तो जागना पड़ेगा। बच्चों से मैं अपेक्षा रखती हूं कि तुम श्रवण कुमार बनोगे तो माँ बाप की सेवा करोगे, परंतु तुम्हें भगत सिंह भी बनना है, राम भी बनना है, तुम्हें बहुत रोल अदा करना है। परंतु यही एक समय है जब तुम अपने जीवन में आदर्शों को संग्रहित कर सकते हैं। तो देश की आजादी पर, यह 61 वर्ष की आजादी आज भी अपरिपक्व है, करें ऐसे सपूत तैयार नहीं कर पा रहे। तो सभी को हमारा मंगलमय आशीर्वाद कि आप लौकिक आजादी और आध्यात्मिक आजादी, देश की आजादी से आप, देश आजाद हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता पाली, अब आप नैतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें। जीवन में दुर्व्यसनों से दूर रहें, पापाचार से दूर रहें, आजादी को प्राप्त करें, बुराइयों से आजाद हो जाएं। और जो बुराइयों से आजाद हो जाता है परमात्मा के समीप पहुंच जाता है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। तो पहले राजनीतिक स्वतंत्रता, फिर उसके बाद नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है बुराइयों से, और फिर उसके बाद आध्यात्मिक स्वतंत्रता की। तो भगवान महावीर, भगवान राम ने इस देश को जो संदेश दिया है, उन संदेशों को आज पुनः जीवन में उतारने की क्षमता है। यह भारत विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, परंतु आज विश्व में भिखारी बन के खड़ा है। पुनः जागना पड़ेगा। जो भारत कभी विश्व गुरु था, पुनः विश्व गुरु की भूमिका में पहुंचाना इन विद्यार्थियों का काम है। आपको हमारा यही संदेश है कि तुम भारत को पुनः गरिमावान गौरववान बनाओ। बोलिए महावीर भगवान की। बहुत ही हृदय स्पर्शी पूज्य माता जी का ओजस्वी प्रवचन। ये हाँ हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रयास तो अच्छा है। माता जी के शब्दों में, शॉर्ट में ये उत्तर था। साधना और बच्चे ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा उत्तर। आइए बहन जी, आप अपना इनाम प्राप्त करेंगे। आज इस प्रश्न मंच के उत्तर संखेश्वरा राजेश कुमार देवचंद भाई की ओर से हैं। राजेंद्र भाई इधर आएंगे और पूज्य माता जी के द्वारा ये इनाम। हाँ, आप इधर आ जाओ, शांति से बैठ जाओ बच्चों। अभी प्रश्न और भी शेष बाकी हैं। एक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। हाँ माता जी, बहुत अच्छा। जब बादशाह रात में देखने निकला और एक कराहते हुए बालक को उसने आमंत्रण दिया कि मैं तुम्हें आसमां पर बिठाल दूंगा, और फिर उसने प्रश्न किया कि तुम जिंदा होने के बाद अगर जिंदा रह गए तो क्या करोगे, तो उस कराहते हुए बालक ने क्या जवाब दिया था? हाँ, ये आप यहाँ के शिक्षक काम करेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे। आप आ जाइए, किरण जी आप आइए। किस बच्चे से क्वेश्चन पूछ? हाँ किरण भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्तर है इसका, सही उसी शब्दों में माता जी के। आइए आगे आइए।
बादशाह ने कहा था यदि तू जिंदा रह गया तो क्या करेगा, तो बच्चे ने क्या कहा, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। सही उत्तर है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। कोर्ट जाने पर महात्मा गांधी ने क्या कहा? कोर्ट पहुंचने पर महात्मा गांधी ने क्या कहा? हाँ किरण भाई साहब आप पूछो। एक लड़कियों से एक लड़कों से पूछ लें। लड़कियों से, ये लड़कियों में से ले लो भैया। नहीं हो गया, एक छोकरियों से एक छोकरों से। વચ્ચે જગ્યા રાખજો આવા માટે। हाँ मैं श्वेतों से छुआ, आप मेरे को छू नहीं सकता, इसलिए अपने बाल अपने हाथ। आइए, बहुत बहुत अच्छा। शांति शांति रखो। शत्रुघ्न की पत्नी ने राम से क्या मांगा? लड़कों के लिए प्रश्न, किरण भाई पूछो। माइक पर बोलिए। शत्रुघ्न ने राम की पत्नी से मांगा कि तुमने जब वनवास में, शत्रुघ्न की पत्नी ने राम से मांगा कि राम जी तुमने जो वनवास में कपड़े पहने थे वो ही मुझे चाहिए। नहीं उत्तर गलत है, उत्तर गलत है, बैठ जाइए। थोड़ी सी ग्राम में थोड़ी सी शब्दों की गलती हुई है। लड़कों के लिए अभी शत्रुघ्न की पत्नी ने राम से क्या मांगा था? અહીંયા આવી જાઓ। आई जाओ। शत्रुघ्न जी ने मारे उसे। अरे नहीं अब ये गलत हो रहा भाई। शत्रुघ्न जी की पत्नी ने राम से वनवास जाने के बाद उसके कपड़े मांगे। नहीं, बैठ जाइए। गुजरात। शत्रुघ्न की पत्नी ने राम से मांगा कि आप जब वनवास गए थे और वनवास के बाद जो आपने कपड़े पहने थे वो कपड़े मुझे चाहिए। क्यों? शा माटे? क्योंकि मैं वो कपड़े आने वाली पीढ़ी को बता सकूंगा। सब बात जोर से ताली बजाइए। पूरा उत्तर दिया है, बहुत सुंदर प्रयास। आज का विद्यार्थी या मनुष्य या नागरिक ना चाहते हुए क्या सीख जाता है और सिखाने पर भी क्या नहीं सीख रहा। आज का विद्यार्थी, आज का नागरिक, आज का मनुष्य ना चाहते हुए भी क्या सीख जाता है, सिखाते हुए भी क्या नहीं सीख रहा। लेडीज के लिए प्रश्न है। गर्ल्स स्टूडेंट, आगे आ जाइए। आज का नागरिक और आज का विद्यार्थी न चाहते हुए भी राजनीति सीख जाता है और राष्ट्र सिखाने पर भी राष्ट्रीयता नहीं सीखता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक अंतिम प्रश्न है जिसका इनाम आपको डिपॉजिट में है, कल मिलेगा। એક બોનસ પ્રશ્ન જેનું ઇનામ પછીથી આપવામાં આવશે, પણ એક પ્રશ્ન, विश्व में शांति के लिए जैनाचार्य उमा स्वामी ने कौन सा सूत्र दिया? यदि संस्कृत नहीं बोले तो उसका हिंदी भी बोलेंगे तो भी चलेगा। हाँ हाँ, परस्पर जीवों का उपकार। बहुत सुंदर। आइए, नगद के रूप में उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है।
પરસ્પરોપગ્રહ જીવાનામ. આવો આગળ આવે ફરી જા પેલી બાજુ. હા, मैंने आपको कलम और पेन बॉक्स इसलिए दिया कि ये कलम से लिखकर पढ़कर बड़े होकर आप देश के लिए कुछ ऐसे काम करें कि यह देश प्रगति की ओर प्राप्त हो. अब मैं इस स्कूल में आगे जो वर्ग सुशोभन स्पर्धा हुई उनमें जो विजेता हुए थे उन बच्चों को કાલે આપણે જે વર્ગ સુશોભન સ્પર્ધા કરી છે એનું રિઝલ્ટ અહીંયા જાહેર કરું છું. જે પણ વર્ગનું નામ બોલું એ વર્ગના 2 મોનિટર અને એમના વર્ગ શિક્ષક અહીંયા આવશે અને માતાજીના હસ્તે ભેટ સ્વીકાર કરશે. સૌપ્રથમ પ્રાથમિક વિભાગમાં પ્રથમ નંબર મેળવે છે ધોરણ 6 વર્ગ મોનિટર આવશે બંને અને એમના વર્ગ શિક્ષિકા બેન નિમણાબેન શ્રી પધારશે. ના હોય તો જીકે પટેલ બેન મોટો. શાંતિ જાળવીશું. બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જ મહેનત કરી હતી આ સ્પર્ધા માટે, પણ બધાને આપણે નંબર નથી આપી શકતા. બેનને આ કરાવવા દેજો. હા બેન જતા રહો જોડે. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. વર્ગની શોભામાં વધારો કરશે સરસ્વતી માતાજીની આ મૂર્તિ. બીજો નંબર પ્રાથમિક વિભાગમાં મેળવે છે ધોરણ 5. તો ધોરણ 5 ના બંને મોનિટર અને વર્ગ શિક્ષક મિત્ર અહીંયા આવશે. જડો તૈયાર રહે. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ. ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં પ્રથમ નંબર મેળવે છે ધોરણ 11 એમના વર્ગ શિક્ષિકા બેન હંસાબેન અને વર્ગ મોનિટરો અહીંયા ઝડપથી ઉપસ્થિત થશો. પ્રથમ નંબર 11 આર્ટ્સ નો વર્ગ જે છે વર્ગ સુશોભનમાં મેળવે છે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. અને બીજો નંબર મેળવે છે ઉચ્ચતર વિભાગમાં 12 સાયન્સ એટલે કે 12 કનો વર્ગ. તો એમના વર્ગ શિક્ષક શ્રી સીજે પટેલ અને 2 મોનિટરો ઝડપથી આવશો. સીજે પટેલ સાહેબ. ત્યારબાદ માધ્યમિક વિભાગના તૈયાર રહે એમના વર્ગ શિક્ષક મિત્રો અને મોનિટર. નામ જાહેર નથી કરતો, એક જ મિનિટ. તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું આ બંને મોનિટર અને વર્ગ શિક્ષક મિત્રોને. ખૂબ મહેનત કરી હતી બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ. અને અંતમાં સેકન્ડરી વિભાગ ધોરણ 8, 9 અને 10 ના 8 વર્ગોમાં પ્રથમ નંબર મેળવે છે ધોરણ 10 એમના બંને મોનિટર મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત થશે. શશીભાઈ આપ પણ આમાં સહભાગી છો. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત. અને 8, 9, 10 માં બીજો નંબર મેળવે છે ધોરણ 9 નો વર્ગ. એ બંને મોનિટર મિત્રો અને વર્ગ શિક્ષક શ્રી MP પટેલ અહીંયા ઉપસ્થિત થશે. આ વર્ગ સુશોભન સ્પર્ધામાં દરેક વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી હતી, પણ 14 વર્ગોને તો નંબર આપવા શક્ય નથી હોતા. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ અને આવતા વર્ષોમાં આપ પણ કંઈક વિશેષ કરો એવી શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ.
बहुत बहुत धन्यवाद सब। जसवंत लाल बी दोषी की ओर से 100 रुपया दिया गया। हाँ, धन्यवाद। अब मैं निमंत्रण करना चाहूंगा आभार विधि के लिए मथुर भाई बी पटेल। विराजमान वंदनीय धर्म धुरंधर श्री सुभूषणमती माता जी, धर्म प्रेरक सुवाद्यमती माता जी एवं
हिरण नगर का पूरा जैन समुदाय, हम और हमारे यह विद्यालय आप सबकी बहुत बहुत आभारी है कि आपने अपने पावन चरणों की धूलि से हम सबको कृतार्थ किया। पूज्य माताजियों के प्रवचन से, उनके प्रसाद से हमें ये दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ है, यह हमारी बड़ी निधि है, हमारा बड़ा सौभाग्य है। आपकी सेवा के लिए हम बड़े आभारी हैं। आपने हमारी सोच और समझ में बदलाव लाने की जो प्रतीति कराई है, इनके लिए हम सब फिर से आप सबके कृतार्थ है। मैं फिर से एक बार यह जैन सृष्टियों का संस्था के जरिए आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जिनवाणी स्तुति के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे सभी। शांति। जिनवाणी स्तुति यहाँ से मैं बोलूंगा, आप सभी ध्यान से सुनना। आज उसी राग में भारतीय स्तुति, जिनवाणी स्तुति आपके सामने। वाणी सतवाणी जय है, शाश्वत शिव सुखदाता। प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं सप्तभंग सुदाता। अरिहंत हिमाचल संयम गंगा, जो अंत करावे जग फंदा। जब भाग्य उदय आए, जब जिनवाणी सुन पाए। पाए तब जिनवाणी शरणा, जिनवाणी अरहन वाणी जय है, आत्म सुभूषण दाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। बोलो हरिकाशी सुभूषण मदी माता जी की। अहिंसामय विश्व धर्म की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भारत माता की।